दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी से और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात करें जेआईबी का एफबी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स मॉड्यूल बी है, यूनिट 6 से डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर का नाम है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार की कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो। दोनों ही कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगी। ये दोनों कोर्सेज अवेलेबल होंगे आपके अकाउंट में। शॉर्ट टर्म कोर्स करते थे हम, वहाँ जाकर 10 मिनट का भी समय देते हैं, आप आराम से पेपर को पास कर पाएंगे। 55 to 60% नंबर आ जाता है। वीडियो लेक्चर लेंथ होता है 16 घंटे का इसमें, ठीक है। दूसरा इन डेप्थ वीडियो उनके लिए ठीक है जो 75% एबव नंबर लाना चाहते हैं। हर दिन आपको 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ना चाहिए। या फिर आप 80% का 80 आवर्स का इसमें वीडियो लेक्चर का कोर्स होता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है। केस स्टडी का वीडियो 3500 क्वेश्चन बैंक है, मॉक टेस्ट है, रिविजन नोट है। वैलिडिटी जो जगह 6 महीने, वैलिडिटी जो जगह लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। कॉम पे करेंगे दाम 2000, यहाँ दाम है 3000 रुपये। आज हम लोग पढ़ेंगे जेआईबी का एएफबी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स यूनिट 6 से मॉड्यूल बी है, डेफिनेशन स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग को बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। हम बोल सकते हैं कि ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी हम अकाउंटिंग को बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, अकाउंटिंग जो होता है, क्या अकाउंटिंग एक कला है, एक तरीका है जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं ट्रांजेक्शन को, समराइज कर सकते हैं क्या ट्रांजेक्शन बोलता है, क्लासिफाई भी कर सकते हैं ट्रांजेक्शन किस प्रकार का ट्रांजेक्शन है, ठीक है। उसके बाद आप रिजल्ट को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in terms of money and interpretation result and interpretation results, ठीक है। तो बेसिकली एक क्या है तरीका है, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, ठीक है, और इंटरप्रेट कर रहे हैं रिजल्ट को। अब हम आएंगे बुक कीपिंग के बारे में। तो बुक कीपिंग से क्या समझते हैं? बुक कीपिंग एक तरीका है जहां पे आप ट्रांजेक्शन को, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं आप, ठीक है, ओरिजिनल एंट्री में, उसके बाद लेजर में। तो बोल सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ठीक है, एंड इन द लेजर। तो बोलते हैं रिकॉर्ड कर रहे हो बिजनेस ट्रांजेक्शंस को कहाँ पे? बुक में, और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री उसका लेजर में, ठीक है। अब एक फोर्थ पॉइंट है कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। तो क्या है? बुक कीपिंग जो है इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का पार्ट है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। पांचवा पॉइंट बोलता है कि अकाउंटिंग को हम इस तरीके से, अकाउंटिंग का मतलब ये भी होता है कि जो अकाउंट्स इसको अगर हम कंपाइल करें इस तरीके से आपको पता चल पाएगा कि क्या, किस पोजीशन पे आपका बिजनेस है, स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है आपका, ठीक है, यह पता कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग में क्या हो गया, जहाँ पे आप कंपाइलेशन ऑफ रिकॉर्ड अकाउंट करेंगे, कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स
in such a way that one is in a position to know the state of affairs of business. बेसिकली क्या कंपाइलेशन कर रहे हैं अकाउंट्स को इस तरीके से कि आप इस पोजीशन में हैं कि समझ सकें स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ बिजनेस क्या है आपका। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये सारा पॉइंट सब लिखते चलो। अब आएंगे हम लोग छठा पॉइंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या समझते हैं आप। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कई पार्ट्स हैं। तो आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो पार्ट्स हो गए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बैलेंस शीट हो गया। क्या हो गया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बैलेंस शीट हो गया। P/L, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। चौथा हो गया फंड फ्लो स्टेटमेंट। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। फिर हो गए नोट्स एंड शेड्यूल्स। अब आइए सेवेंथ पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। हम यहाँ बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली इसका दो है, एक ही प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, और क्या क्या चेंजेस जा रही है फाइनेंशियल पोजीशन में उसके बारे में। आपको क्या बताता है ये बताता है कि इंफॉर्मेशन देता है अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन। दूसरा है परफॉर्मेंस के बारे में ये बताता है। तीसरा है कि क्या चेंजेस आया फाइनेंशियल पोजीशन में, उसके बारे में बताता है, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये सारी बातें आ गई, ये सारी पॉइंट्स प्लीज कॉपी में लिखते चलिएगा। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज हैं, एक है शॉर्ट टर्म, दूसरा इन डेप्थ वीडियो। दोनों ही कोर्स आपके अकाउंट में दिखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप 10 मिनट का भी अगर आप समय दे के पढ़ाई करते हैं तो आराम से पेपर को आप पास कर सकते हैं। ठीक है, 55 से 60% नंबर आ जाता है। वीडियो लेक्चर लेंथ है जो होगा यह 16 घंटे का होगा। और इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो 75% नंबर बनाना चाहते हैं। तो हर दिन आपको 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ाई करना चाहिए। 80 घंटे का वीडियो लेक्चर का इसमें लेंथ होता है। ठीक है, दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा। 13,500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट है, रिविजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी है 6 महीना है। यहाँ पे वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1,000 रुपये, दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। कॉम पे करेंगे दाम है 2,000 रुपये, यहाँ दाम है 3,000 रुपये।
ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524। वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibmedg.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू।